देश आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरे गर्व, पूरे उत्साह और जोश के साथ मना रहा है। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड इस जश्न का सबसे भव्य मंच आज बनती हुई नजर आएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की अगुवाई करेंगी। देखिए, परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और करीब 90 मिनट चलेगी। भव्य तस्वीर यहां पर सैन्य ताकत को लेकर और वंदे मातरम की इस थीम को लेकर सामने आएगी, क्योंकि इस साल की जो थीम है वो है वंदे मातरम के 150 साल, जो देश की एकता, आजादी और राष्ट्रीय चेतना को सलाम करती है। कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों की तरफ से निकाली जाएगी। और इस साल गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ के दो प्रमुख नेता हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। वहीं परेड में भारत की आधुनिक सैन्य ताकत का सबसे दमदार प्रदर्शन यहां पर देखने को मिलेगा, जो भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक होगा। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस, सूर्यास्त्र, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक सब कर्तव्य पथ पर पावरफुल मौजूदगी यहां पर दर्ज कराएंगे। और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए हथियारों के मॉडल भी दिखाए जाएंगे। देखिए, इस बार 2 नई सैन्य इकाइयां भी पहली बार परेड में उतरेंगी। भैरव लाइट कमांडो बटालियन और शक्तिबन रेजिमेंट। सबसे खास बात क्या है? 61 कैवेलरी के घुड़सवार इस बार पारंपरिक ड्रेस में नहीं बल्कि युद्धक साजो सामान में ये दिखाई देंगे। गणतंत्र दिवस परेड इस बार परंपरा और आधुनिक सैन्य क्षमता दोनों का एक शानदार संगम यहां पर पेश करेगी। स्वदेशी ताकत, नए यूनिट्स और आधुनिक हथियार सब मिलकर इस परेड को और ज्यादा खास बना रहे हैं। यानी कि कर्तव्य पथ पर आज भारत की एकता, अखंडता, उसकी संस्कृति, सभ्यता और साथ ही वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत की अटूट मिसाल आज यहां से सामने आने वाली है। और देखिए, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की सबसे खास बात होती है, हर साल अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित यहां पर किया जाता है। खासकर पिछले एक दशक में इस परंपरा ने भारत की कूटनीतिक संबंधों को नई पहचान दी है। साल 2014 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे मुख्य अतिथि रहे और इसके बाद 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा आए। साल 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांडे और 2017 में यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद मुख्य अतिथि बने। सभी तस्वीरें इस वक्त साल दर साल की आपके सामने हैं। साल 2018 में आसियान देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ मुख्य अतिथि रहे और यह साल बहुत खास रहा। इसने भारत की सबसे अदम्य ताकत को राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक मुख्य अतिथि के तौर पर जब जमावड़े के तौर पर सामने आया तो इसने भारत की ताकत दिखाई। साल 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और साल 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने परेड की शान बढ़ाई। हालांकि फिर 2 साल कुछ ऐसे रहे जब कोविड की वजह से अतिथि को आमंत्रित नहीं किया गया सुरक्षा के मद्देनजर। तो वहीं साल 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी आए और इसके बाद साल 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हमारे मुख्य अतिथि बने और साल 2025 यानी कि पिछले साल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो मुख्य अतिथि बने। साल 2026 यानी कि आज का ये पल, गणतंत्र दिवस समारोह, जिसमें यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और ये एक भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक साझेदारी की मिसाल है। ये पूरी लिस्ट फेरिस्त भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और दुनिया भर के देशों के साथ मजबूत होते हुए रिश्तों की तस्वीर, रिश्तों की मिसाल यहां पर पेश करती है, क्योंकि इस साल भारत ने कूटनीति में एक नया इतिहास यहां पर रचा है। 2 मुख्य अतिथियों के तौर पर, वो भी खास तौर से उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष हैं, एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष। और ये पहली बार है जब यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व को इस तरह संयुक्त रूप से आमंत्रित किया गया है, जो भारत और यूरोप के मजबूत होते रिश्तों को यहां पर दर्शाता है। तो इन 10 तस्वीरों के जरिए यह समझना मुश्किल नहीं है कि भारत किस तरह से बदलते वक्त के साथ कदम दर कदम बढ़ता चला गया है। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, हमारे मुख्य अतिथि हैं, यूरोप के 27 देशों के नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के साथ मजबूत दोस्ती और सहयोग बढ़ाने की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र और शांति जैसे मूल्यों में भारत के साथ खड़े हैं और उनकी मौजूदगी दिखाती है कि भारत दुनिया में अब सबसे भरोसेमंद देशों की फहरिस्त में है।
और देखिए, गणतंत्र दिवस 2026 से पहले देश भर में शानदार रोशनी का नजारा यहां पर देखने को मिला। राजधानी दिल्ली में जीएसटी भवन और पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग को तिरंगे की थीम में सजाया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आरबीआई बिल्डिंग, चुनाव आयोग, यूपीएससी और दिल्ली विधानसभा को भी ट्राई कलर यानी कि तिरंगे का जो रंग है उस लाइटिंग से यहां पर सराबोर कर दिया गया, रोशन किया गया। और इसके साथ ही देश के कई ऐसे शहरों से भी तस्वीर सामने आई जहां पर तिरंगे की रोशनी से लबालब ये शहर नजर आया। एक अलग जश्न यहां पर देखने को मिला। राजधानी भोपाल की तस्वीर जहां पर सरकारी इमारतें, आइकॉनिक लोकेशंस पर तिरंगा लाइटिंग ने खूबसूरती को बेहद बढ़ा दिया। राजस्थान के जयपुर में भी विधानसभा भवन देखिए खूबसूरत लाइटिंग के साथ यहां पर लोगों का ध्यान खींचता हुआ नजर आया। वहीं पर कोलकाता जहां पर विक्टोरिया मेमोरियल रात में तिरंगे के रंगों में कुछ इस तरह से अपनी चांदनी बिखेर